अरकू वैली का ट्राइबल म्यूज़ियम अरकू लिखा हुआ है। ये महिला है और पूरे सामान भी हैं पीछे में। यहाँ पर है जो अपने घर को पूजा वूजा करने वाले होंगे या कोई त्यौहार मनाने वाले। ये देखिए, ये होली का दहन है। उस तरफ में होली मनाते हैं, ये होली का दहन किया हुआ जानवर को लेके वापस आते हैं तो किस प्रकार से वो मसाले पीस रही हैं। और ये डाकिनी है जो पूजा पाठ कर रही है। और ये तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं राजीव कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल राजीव कुमार ब्लॉग में। दोस्तों, आया हूं मैं घूमने निकला हूं विशाखापट्टनम। जो विशाखापट्टनम जाने से पहले मैं यहाँ पहुंचा हूं अरकू वैली, जहाँ पर बहुत सुंदर घूमने की जगह है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अरकू वैली, घूमते हैं और आप सबको भी दिखाते हैं। और जो भी चीज़ें यहाँ घूमने के लिए हैं वो सभी चीज़ें आपको दिखाऊँगा। और कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर, जैसे खाने की व्यवस्था वगैरह के लिए हम यहाँ पर हैं। तो बहुत बड़ा मार्केट है, लेकिन वेज के लिए बहुत कम है। तो दोस्तों, आप अगर वेज के रहेंगे तो पहले से कुछ व्यवस्था करके आइएगा, लेकिन नॉन वेज की व्यवस्था यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। नॉन वेज खाना आपको प्रॉपर मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं और निकलते हैं यहाँ पर, देखते हैं और क्या क्या है। तो दोस्तों, हम लोग घूमने की शुरुआत कर रहे हैं ट्राइबल म्यूज़ियम से, जो कि अरकू वैली में है। और आप मेरे पीछे ये देख सकते हैं, ये है म्यूज़ियम का गेट है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अंदर और जाके आप सबको दिखाते हैं कि अंदर का माहौल कैसा है, क्या है इस म्यूज़ियम में और क्या क्या चीज़ें यहाँ देखने को मिलेंगी। चलते हैं अंदर। तो दोस्तों, ये है ट्राइबल म्यूज़ियम अरकू वैली का। ट्राइबल म्यूज़ियम अरकू लिखा हुआ है। तो चलते हैं अंदर। नज़दीक से आप देख सकते हैं, ये देखिए बहुत सुंदर गेट बनाए हैं और भीड़ भी काफ़ी लगी हुई है। हम लोग कल शाम को निकले थे और आज हमें यहाँ पहुँचते पहुँचते लमसम 11 साढ़े 11 बज गया था। उसके बाद होटल वगैरह को देखते हुए हमें थोड़ा समय हो गया। तो आज शुरुआत यहीं से करते हैं। देखिए क्या भीड़ लगी है अंदर। दोस्तों, ये है टिकट काउंटर और यहाँ से अंदर जाना है। टिकट यहाँ दिखाएंगे। यहाँ पर टिकट में 2 प्रकार के चार्जेस रखे गए हैं, बच्चों के लिए और बड़ों के लिए। बड़ों के लिए 60 है और बच्चों के लिए 30 है। तो बहुत सुंदर बनाए हुए हैं। देखिए, अनंतगिरी जोन। यहाँ अरकू वैली को कुछ खास जोन में बांटा गया है, जिसमें से अनंतगिरी जोन करके लिखा हुआ है। और ये बहुत बड़ा सा स्विमिंग पूल जैसा है। तो आगे चलते हैं। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं, जैसे ये कुछ एडवेंचर पार्क जैसा भी है। आप यहाँ स्लाइडिंग और बाकी सारी चीज़ें भी कर सकते हैं। तो ये पार्क के पास से होते हुए हम लोग इस पार चल रहे हैं, जो कि म्यूज़ियम के लिए जाता है। और इस तरफ में ये म्यूज़ियम का रास्ता अलग से बनाया गया है, जो बहुत ही सुंदर डेकोरेट किया गया है। साथ में अगल बगल बहुत सारे पेड़ हैं। ये देखिए, तो ये देखिए एक ताड़ के पेड़ से ताड़ी निकाल रहे हैं। और ये महिला जो है पुरुष को ताड़ी पिला रही हैं। तो ये देखिए बहुत सुंदर बनाया है। और चलते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। अभी ट्राइबल म्यूज़ियम, मेन म्यूज़ियम जो है उसकी तरफ चलते हैं और जाके देखते हैं वहाँ कि पूरा चारों तरफ से आपको यहाँ गार्डन, बहुत सुंदर गार्डन देखने को मिलेगा। तो अब चलते हैं म्यूज़ियम के अंदर में। मुट्टाधर हाउस, क्योंकि यहाँ पर लोकल आदिवासियों के बारे में बताया गया है इनके साथ में। ये देख सकते हैं। ये देखिए स्टैचूज वगैरह यहाँ है पूरे इनके। ये मछली पकड़ने की जालियां हैं, डूडी बोलते हैं, डूडी फिशिंग ट्रैप। और उस पार वाले बोलते हैं सूजा, फिशिंग नेट मेकर। तो उससे नेट भी बनाया जाता है, साथ में इसमें फिश भी पकड़े जाते हैं। और इसके अलावा आप बर्तन देख सकते हैं। देखिए
और चलते हैं नज़दीक से। ये देखिए, ये है बर्तन, वो बर्ड नेट, चिड़ियों को पकड़ने वाले जो जालियां हैं वो, और अंदर जो आप लकड़ी देख रहे हैं वो खेत में जब हल लगाया जाता है, हल चलाया जाता है तो उसके साथ में हाँ जाता है ना। हाँ, हल के साथ में लगाते हैं जिसमें उसमें बैल को बांधा जाता है। ये देखिए बर्तन है, और ये हमारे छत्तीसगढ़ में मिलता है आपको देखने को, जाता बोलते हैं यहाँ पर इनको, जोंथा, ग्राइंडर। और ये देखिए, ये छोटे छोटे बोंका, बॉटल, गार्ड, और ये छोटा सा पुतला, वो बड़े बड़े मटके हैं। और देखिए, और झोपड़ी भी बनाया गया है इसके साथ में। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको छोटे छोटे पर्स बोल सकता हूँ, जिसमें कुछ सामान रखा जा सकता है। साथ में वो चिड़ियों को रखने के लिए जो उनका फंदा ये रहता है, पिंजड़ा, वो भी है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो है वो यहाँ के लोकल आदिवासी जो उनका उपयोग किया जाता था, रखते थे, वो है। ये देखिए, और ये हमारे छत्तीसगढ़ में इसको ढेंकी बोला जाता है, जिसमें से चावल कूटने, धान कूटने के लिए इनका उपयोग किया जाता था। ये देखिए, ये उसका दूसरा पार्ट है, वो एक है, और ये उसका दूसरा पार्ट है। तो म्यूज़ियम में हम घूम चुके हैं। यहाँ पे बहुत सारे सामान हैं, उन चीज़ों को देखे हैं। देखिए, वहाँ झोपड़ी वगैरह अभी बना के रखे गए हैं। और पहले के घर इस प्रकार के कॉलम वाले बनाए जाते थे, इनके ऊपर में पाटा बोला जाता था, इसके ऊपर में और लकड़ी रख के धान वगैरह डाला जाता था। तो वहाँ से बाहर आ चुके हैं अपन। ये देखिए, ये है वो म्यूज़ियम। ये देखिए, बाहर आते हैं, यहाँ पर और भी कुछ चीज़ें हैं इस तरफ में। वहाँ क्या है? फोटो गैलरी। ओके, यहाँ है फोटो गैलरी, क्योंकि यहाँ के ट्राइबल्स की फ़ोटोज़ हैं, दिखाते हैं आपको। सुबह में चावल साफ कर रहे हैं। हाट बाज़ार दिखाया गया है, और नीचे में देखिए किस प्रकार से सफ़र करते हैं, ये बाज़ार में किस प्रकार के सामान बेचती हैं महिलाएं, पुरुष बाज़ार में क्या क्या सामान बेचते हैं यहाँ, और महिलाएं घर में क्या करती हैं। और फ़ोटोज़ हैं यहाँ पर। ये देखिए, ये हमने म्यूज़ियम में भी देखा है, सूपा है। ये देखिए, यहाँ शादी हो रही है, शादी का विवरण दिखाया गया है। ये भी है, एक कुछ है इन आदिवासियों का। ये देखिए, यह दिखाया गया है। ये गांव के वो आदिवासी हैं जो घर पे रहते हैं, क्या काम करते हैं। ये देखिए, जैसे यहाँ पे कुम्हार घर मटके वगैरह बना रहे हैं, कुम्हारिन है, उन मटकों को सुखा रही है। ये कुटेला बोला जाता है हमारे छत्तीसगढ़ में, जहाँ पर इसको धान से चावल को निकाला जाता है। ये देखिए, ये अलग कार्य कर रहे हैं, कुछ बना रहे हैं। वैसे यहाँ पर बहुत अच्छे ढंग से दिखाया गया है यहाँ के लोकल ट्राइबल्स को। और ये देखिए, ये लौकी या तोमा है, ऊपर रखा जाता है कुछ में। ये देखिए, शिकार करने गए हैं है। तो बहुत अच्छी आर्ट गैलरी है ये। यहाँ पर फ़ोटोज़ और उनके आभूषणों को दिखाया गया है। जैसे ये है सिक्के माले, सिक्कों का माला है ये, 1-1 रुपए के सिक्के हैं पूरे। ये देखिए, 1 रुपए के 25 पैसे के सिक्के का उपयोग करके ये माला बनाया जाता था। इन्हें सिक्का माला बोलते हैं। ये देखिए, तो चलते हैं बाहर यहाँ से।
तो ऐसे इस पूरे म्यूज़ियम भर में अलग-अलग जगह अलग-अलग प्रकार से कुछ न कुछ मूर्तियों के माध्यम से स्टैचूज़ हैं और उनकी फ़ोटोज़ हैं। इनके माध्यम से ट्राइबल्स को आप सभी के पास में दिखाने के लिए रखा गया है। वैसे ही उनको बताया जाता है। ये देखिए, ये एक मूर्ति और स्टैचू यहाँ बना के रखी गई है। तो एक और है यहाँ पर म्यूज़ियम हॉल, वहाँ भी चलते हैं। वहाँ क्या है आपको दिखाते हैं यहाँ। इट्टापादेरू। चलिए, यहाँ है एंट्री, देखें यहाँ क्या है। ओके, यहाँ भी स्टैचूज़ हैं पूरे। ये देखिए, ये किस प्रकार से शिकार करते थे और किन किन हथियारों का उपयोग करते थे, ये सारी चीज़ों को यहाँ दिखाया गया है। उनकी झोपड़ी है और पीछे पेंटिंग भी बहुत सुंदर की गई है, ताकि आदिवासियों को क्या क्या किए करते थे वो सभी चीज़ों के बारे में यहाँ बताया गया है। साथ में उन हथियारों के नाम भी दिए गए हैं। ये देखिए, ये सब जो है वो शिकार कर रहे हैं, किनका, हिरण का। वो देखिए, हिरण है। और ये कुछ हथियार हैं जिनको बो मतलब धनुष, इनको धून बोलते थे, और तीर को खंड, एरो, मेंढक वगैरह सब यहाँ बना के रखा गया। बहुत सुंदर है। तो पीछे से दिखाता हूँ आपको, बहुत सुंदर दिखाया गया है। इसके बाद हम लोग इस पार में आते हैं। ये देखिए, शिकार करने के बाद में जब वो शिकार किया हुआ जानवर को लेके वापस आते हैं तो किस प्रकार से वो आते हैं यहाँ पर। बहुत हर्ष उल्लास के साथ में, बाजा गाजा के साथ में लाते हैं। साथ में उनके कुत्ता भी है, हथियार है। और ये जंगली भैंस के सींग हैं। ये देखिए, ये जंगली भैंस के सींग, वहाँ हिरन मार के ला रहे हैं। तो बहुत अच्छी डेकोरेशन की गई है, बहुत बढ़िया दिखाया गया है यहाँ पर। एक वहाँ पर महिला हैं जो जाता में मसाले पीस रही हैं, और ये जो हैं वो कुटेला में धान कूट रही हैं। तो देखिए, पीछे में और कुटेला वगैरह, और इस प्रकार के कुटेला किस किस प्रकार के हैं, सभी चीज़ों को यहाँ दिखाया जा रहा है। तो आगे और चलते हैं। तो ये है मच्छी पकड़ने के लिए जा रहे हैं। इनका क्या है, मछमोरिडी, जो कि एक नेट पकड़े हैं, जाली, और वो मछली जिसमें पकड़ के लेके आते हैं वो है। इस प्रकार आपको नेट भी यहाँ दिखाया गया है। ये देखिए, वो भी मछली पकड़ने के जाल ही है। तो और पीछे में है डोंगा, मतलब नाव, और ये है जहाँ पर वो मछली पकड़ के ला के अपने साथ में लेके आते हैं, और ये है मछली जाल। तो ये पूरा बहुत बढ़िया दिखाया गया है। इसके अलावा हम लोग इस तरफ में आ जाते हैं, कुकड़ा गुडा हैन नेस्ट। हैन नेस्ट मतलब जो हमारा मुर्गियों के पालने के लिए उनके जो घोंसला बनाए जाते थे मुर्गियों के लिए, वो है। ये ऑयल केस्टिंग बैग है जिसमें तेल को पीस के, मतलब सरसों का तेल वगैरह निकाला जाता था, वो सब है। कोंडा कटल माउथ कटर कार्ड, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में मुझे भी बहुत अच्छे से मालूम नहीं है। जितनी चीज़ें मुझे मालूम है वो आपको बताते चल रहा हूँ मैं। देखिए, सब छोटे छोटे बर्तन हैं, चिट्टी स्टेंजर, ये छोटी छोटी टोकनियाँ हैं। ये ऑयल कास्टिंग बास्केट लिखा है, सूपा। और महिला जो है वो सब्जियां काट रही हैं एक पैसूल से। उस पर रखा हुआ है घड़ा, कलौंजी, साथ में चूल्हा है। इस तरफ में आते हैं तो यहाँ पर पूजा पाठ कर रहे हैं जो, ये देखिए, ये महिला पूजा कर रही है। पूजा कर रही है तो उनके साथ में जो जिन चीज़ों का पूजा किया जाता है वो सारी चीज़ें उस जगह पर रखी गई हैं। एक पुतला है, एक स्तंभ है, और बहुत सारा और कुछ सामान रखा हुआ है। साथ में यहाँ पर लोहे के भी कुछ रखे, जिसको साथ में ढेंकी है, डाकिनी,
ये डाकिनी है जो पूजा पाठ कर रही है, और ये है, ये अलग पूजा कर रहे हैं, देख सकते हैं। बहुत सुंदर दिखाया गया है। ये डाकिनी है जो किसी का शायद तंत्र वगैरह कर रही है, काला जादू वगैरह, वो सब चीज़ है। और ये है काव भील, बहुत डोंगा, बहुत सारी छोटा छोटा सा नाव बनाया गया है, गुंजी है, अच्छा है। आदमी क्या कर रहा है ये तो नहीं समझ में आ रहा है। टूपिटी, ये देखिए, ये एक प्रकार का वाद्य यंत्र है जिसको बजाया जाता है, जैसे आप ये देख रहे हैं, जिसको रात, वाद्य यंत्र नहीं है भाई, ये रैट ट्रैप है, चूहा पकड़ने का, चूहा जाली है, माफ़ करना मुझसे गलती हो गई। ये चूहा पकड़ने का जाली है जो उस समय बनाया जाता था। तो बहुत सुंदर दिखाया गया है। पीछे की पेंटिंग भी बहुत अच्छी बनाई जाती है यहाँ पर। इसके साथ में यहाँ पर किचन में उपयोग होने वाले सामानों का ज़्यादा दिखाया गया है। साथ में जो लोग इनको उपयोग करते थे वो भी चीज़ें हैं, जैसे इस प्रकार, इस पार से वो करछुल वगैरह हैं, और बड़े करछुल, ऊपर में बांस की बनी हुई टोकनी है, उस सिर में पहनने वाले ये सब बने हुए हैं। टोपी प्रकार से है, उस पर की भी बड़ी टोपी है, ये है, इस पर ये टोकनी है, इधर भी टोकनी है छोटी वाली। ये जाता है जिसमें से मसाले वगैरह, धान वगैरह, चावल वगैरह, ये सब पीसा, आटा भी इससे पीसा जाता था। पीछे में डोगनी वगैरह, पीछे में सूपा, उस प्रकार से, और सामान वगैरह, वो सामान रखने के हैं। तो इस प्रकार बहुत सारा सामान यहाँ पर दिखाया गया है। इसको मोरी बोला जाता है, एक प्रकार का रेनकोट जैसा उपयोग करते हैं। आज हमारे छत्तीसगढ़ में भी उपयोग किया जाता है। ये मोरी है, टोपी की तरह पहना जाता है, और पहन के अगर बारिश में निकल जाते हैं तो पानी आपको नहीं दिखा पाता, ऊपर से पानी नहीं पड़ पाता, ये ऐसी चीज़ है मोरी। और यहाँ पर पूरे छोटे छोटे टोकनी और बाकी सारी चीज़ें भी यहाँ दिखाई गई हैं, सारे बास्केट्स हैं। और ये तुमा के बनाए जाते थे, बॉटल गार्ड बोला जाता है इनको। और इस प्रकार चूल्हा है, ऊपर से मटका। तो अब इस तरफ में आते हैं, इस तरफ में एक अलग ही स्टैचू बना हुआ है जहाँ पर दो लोग आपस में मिल रहे हैं, एक दूसरे को नमस्कार कर रहे हैं, उस वो मुद्रा दिखाई गई यहाँ पर। साथ में पीछे महिला है, और पूरे सामान भी हैं, पीछे में मटके वगैरह भी दिखाए गए हैं। एक मोरी ऊपर पीछे में और रखा हुआ है, बहुत सारा सामान, बहुत सारी चीज़ों की जानकारी तो हमें भी नहीं है यहाँ पर, क्योंकि बहुत पुरानी चीज़ों के बारे में बताए जा रहे हैं। यहाँ पर हैं जो अपने घर को पूजा वूजा करने वाले होंगे या कोई त्यौहार मनाने वाले होंगे, तो आम पत्ते से घर के दरवाजे को ये सजा रहे हैं। साथ में वहाँ महिला कुछ बना रही हैं, रागी बना रही हैं वो, और इनका लड़का जो है वो बैठ के देख रहा है इन्हें। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई हैं। ये देखिए, ये होली का त्यौहार मना रहे हैं, ये देखिए। तो काफ़ी अच्छा म्यूज़ियम है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ दिखाई गई हैं। ये देखिए, ये होलिका दहन है, उस तरफ में होली मनाते थे, ये होलिका दहन है। यहाँ पर ये देखिए नगाड़े वगैरह बजा रहे हैं, और महिलाएं जो हैं वो आग जला के चारों तरफ नाच रही हैं। शायद होलिका दहन है, एग्जैक्ट नहीं बोल सकता, लेकिन क्योंकि आग जला के महिलाएं नाच रही हैं उसमें। आदिवासी देवालय, ये मंदिर है, यहाँ आदिवासी लोग पूजा किया करते थे। ये देखिए, इस मंदिर के बारे में दिखाया गया है, ये देखिए। तो चलिए दोस्तों, अब इसके ऊपर तरफ में भी कुछ है, तो वहाँ भी जाके देखते हैं कि वहाँ क्या है। तो शायद यहाँ पर कुछ है भी कि नहीं, पता नहीं। तो इस तरफ से चलते हैं और देखते हैं कि इधर से क्या दिखाया जा रहा है। ये देखिए, ये मशरूम फोटो तोड़ रहे हैं, क्योंकि जंगल में, ये जंगल है पूरा, यहाँ पर बहुत किस्म के पेड़ पौधे, फल वगैरह सब लगे हुए हैं, जिसमें से हमें यहाँ पर दिख रहा है सीताफल, आम, तो उस पर है पपीता, जाम, नीचे है मशरूम तोड़ रहे हैं, बिडोन छठी मशरूम है, ये शायद ये फल है, ये सीताफल है, ये सीताफुल, यहाँ सीताफुल बोलते हैं, अम्बोट, ये इमली है, आम, जाम, ये हर्रा है,
तो ऐसा बहुत सारा फल वगैरह तोड़ के ये लोग लेके आते थे। और इस तरफ में आप देख सकते हैं ये है मधुमक्खी का छत्ता, मधु भी निकालते हैं ये लोग। तो और आगे चलते हैं। तो ये किसान है, यहाँ पर किसान हैं जो अपने हल और बाकी सब के साथ में खेत में जाके काम करने के लिए दिखाते हैं। और सब सामानों को क्या क्या बोला जाता है, जैसे यहाँ हम लोग फावड़ा बोलते हैं, यहाँ पर कोटकी बोलते हैं, पट्टा, वुडन रेक, 8 पटा जो बैल के ये में लगाया जाता है, ये हल है, किसान लेके चल रहे हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई जा। आगे और चलते हैं, शायद यहाँ और कुछ है। ये पूरे मसाले हैं, यहाँ पर बाज़ार है, तो मसाले बेच रहे हैं, फल सब्जी है, सब चीज़ बेच रहे हैं। तो पूरा बाज़ार यहाँ दिखाया गया है। बाज़ार में किस प्रकार से महिलाएं सामान बेचने के लिए जाती हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ दिखाई गई हैं। नज़दीक से देखें तो ये पूरे मसाले हैं और उस तरफ में है सब्जियाँ। महिलाएं बैठी हुई है, एक महिला टोकरी वगैरह खड़ी हुई है, ये महिला सामान बेच रही है। इस तरफ में पपीते हैं, आलू है, टमाटर है और मटके में यहाँ पर जेरू ट्रेडिशनल लेके और ताड़ी में एक प्रकार की शराब बताई गई है। तो ये आदिवासी परिवार है, यहाँ पर हस्बैंड वाइफ बैठे हुए हैं और ये रस्सी बोझ की ऐसे रस्सी बना रहे हैं। देखिए इस तरफ में बच्चे खेल रहे हैं। और ये डोंगा पेट एनिमल फुटबॉल, छोटे जानवरों को खाना खिलाने के लिए जो हमारे यहाँ कोटना बोला जाता है उसको बनाया गया है। यहाँ ये रस्सी है, रस्सी बना रहे हैं यहाँ। वो सूपा है जिसमें धान फूट रही है, ऊपर में वो सूपा रखा है, चिकनी, पूरा सब सामान है, मोरी वोरी सब है यहाँ पर। ये देखिए बहुत अच्छा बना है। किसान है, काम वाम से वापस आ रहे हैं, उनके बारे में दिखाया गया। उनकी स्त्री घर के अंदर है। पेड़ वो एक प्रकार का ओखली है और में मूसल है, खटिया। तो चलते हैं यहाँ से, एक और है इस तरफ में, ये शादी दिखा रहे हैं। यहाँ पर शादी हो रही है, वर वधू बैठे हैं, लड़की के पिताजी वो हैं और लड़की की माता उस तरफ में। तो ये पूरा मंडप बना हुआ है। देखिए म्यूज़ियम का ये एरिया भी हमने देख लिया, जहाँ पर बहुत सारे अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर स्टैचूज़ हैं, तो हर प्रकार की चीज़ों को बनाया गया है, यहाँ पर दिखाया गया है। तो चलते हैं अब यहाँ से बाहर। दोस्तों म्यूज़ियम तो यहाँ पर तक हम लोग घूम चुके हैं, इसके साथ में और भी बहुत सारे। चलते हैं आगे और यहाँ के बाद और क्या हमें देखने को मिलता है आपको भी दिखाते हैं। तो चलते हैं अब बाहर। तो वहाँ से बाहर आ चुके हैं और इस तरफ में आप ये देख सकते हैं एंट्री और एग्ज़िट 2 गेट है यहाँ पर। आप घूम के इस तरफ से निकल सकते हैं। पार्क भी है बहुत बढ़िया। ये देखिए, अब ढूंढते हैं हमारे दोस्तों को वो है कहाँ। तो देखिए एक स्टैचू वहाँ पर और है। तो एक छोटा सा शायद ये भी है, लेकिन ये है क्या, फ़ोटो स्टूडियो तो नहीं है। नहीं, ऑफिस रूम है ये। तो चलते हैं बाहर। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें यहाँ बना के रखी गई हैं। तो हमारे दोस्त हैं कहाँ पर, अब उन्हें भी ढूंढना पड़ेगा। के अंदर में कैंटीन वगैरह भी है, आपको चाय नाश्ता वगैरह भी शायद यहाँ मिल सकता है। कुछ दुकानें लगी हुई हैं। नहीं, ये कैंटीन वाले नहीं हैं, ये सामान वाले हैं। बैग, झूले और जो यहाँ सामान जो बनते हैं उनको बेचने के लिए भी यहाँ रखे गए हैं। देखिए तो बहुत सारी दुकानें हैं यहाँ पर।
तो ये इस तरफ की बैला गाड़ी है, ये देखिए बहुत बड़े बड़े चक्के हैं। और ये देखिए यहाँ पर भी इस प्रकार का सामान रखा गया है। ये हल में उपयोग किए जाने वाले नीचे का धार वाला हिस्सा जो ज़मीन के अंदर जाता है, ये उसके ऊपर की लकड़ियाँ, ये भी इन्हीं चीज़ों के लिए उपयोग करते हैं। ये खेती करने के लिए, जानवरों को लगाने के लिए हल का उपयोग किया जाता था। ये वो सारी चीज़ें हैं। और इस तरफ में ये किसान हैं जो एक औजार पकड़ के खड़े हुए हैं, और साथ में ये रस्सियाँ भी बहुत सारी बना के दिखाई गई हैं, और गाय बैलों के गले में बांधी जाने वाली घंटियाँ हैं, ये देखिए। और इस प्रकार की ये लकड़ियाँ हैं जिनको पकड़ के किसान चला करते थे। और ये वहाँ के मतलब मुख्य किसानों के पास में रहा करता था ज़्यादा, या मुख्य व्यक्ति, घर के मुख्य व्यक्ति के पास में रहता था, समाज के मुख्य व्यक्ति के पास में रहता था इस प्रकार की लकड़ियाँ, देखिए। तो ऐसा बहुत सारा सामान यहाँ पर दिखाया गया है जिनको आप शायद अब नहीं देखने के लिए मिलता। आप कहीं भी इनको देखने के लिए करेंगे तो ये पुराने लोगों के पास में ही जनरली ऐसी चीज़ें देखने को मिल रहा है। एक लड़का कर रहा है जो साइकिल चला रहा है, इस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक जाएगा। तो इसके अलग से चार्जेस हैं। आप अगर ये एडवेंचर करना चाहें तो अलग से चार्जेस पे करके आप एडवेंचर कर सकते हैं। और इस तरफ में और भी दुकानें लगी हुई हैं, ये देखिए। तो उस तरफ में और इस तरफ, दोनों तरफ में ऐसी दुकानें लगी हैं जहाँ पर बहुत सारा सामान आपको यहाँ मिल सकता है, आप खरीद सकते हैं। ये देखिए यहाँ सबके अलग अलग चार्जेस हैं। नेशनल, ठीक है, तो हार्नेस वगैरह लगा के यहाँ पर साइकिल चलवाया जाता है, ये देखिए। तो निकलते हैं अब यहाँ से बाहर।